तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मैं विद्यार्थियों के आज आपको 5 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आप उनको नोट कर सकते हो कि विद्यार्थी है या नहीं। यानी कि आप एजुकेशन के अंदर हो और शिक्षा देने का कार्य करते हो तो आपको समझ में भी आ जाएगा और पता भी लग जाएगा, और विद्यार्थियों के लिए तो इम्पोर्टेंट बात है ही है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर विद्यार्थियों के 5 ऐसे लक्षण बताए हैं जिनको जान करके हम समझ सकते हैं कि ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि काकः चेष्टा बकौ ध्यानी स्वान निद्र तथैव च अल्पाहार गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण ऐसे होते हैं जो हर एक विद्यार्थी के जीवन के अंदर होने चाहिए। काकः चेष्टा यानी कि कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्जन करने का काम करता है, छोटा बच्चा है, जब उसको स्कूल के अंदर डाला जाता है तो आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। जिस लोगों को मैं आप बता रहा हूँ ना, ये शायद मुझे कहीं ही देखने को मिलता है या फिर ना के बराबर ही देखने को मिलता है। काकः चेष्टा यानी कि कुएं को देखो यार, अभी कुआं इतना चौकन्ना रहता है कि उसके ऊपर थोड़ी सी अगर आहट भी करोगे तो कुएं को पता लग जाएगा कि भाई मुझे ये हानि पहुंचाने वाला है। तो वो इतना एक्टिव रहता है कि उसको छोटी छोटी आहट भी पता लगती है। ऐसे ही विद्यार्थी को विद्या के संदर्भ में इतना एक्टिव रहना चाहिए, कुएं की भांति उसको एक्टिवनेस अपने बॉडी के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर उसको धारण करनी है। इसलिए काकः चेष्टा। फिर कहा कि बकौ ध्यानी। बगुला जब एक मछली को पकड़ता है तो उसका ध्यान मछली के अलावा कहीं भी नहीं होता, संसार के किसी भी वस्तु के ऊपर उसका ध्यान नहीं होता। उसी प्रकार से विद्यार्थी जब एक विद्या रूपी मछली को जब किताबों के अंदर से ग्रहण करे, गुरु से शिक्षा ग्रहण करे, तो उस मछली की भांति अपने चित्र को एकाग्र कर ले और उस चित्त को एकाग्र करके उस विद्या के ऊपर टूट पड़े, यानी कि उसको ग्रहण कर ले और उसको घोट करके समझ लो कि उसको पी जाए एक प्रकार से। तो काकः चेष्टा बकौ ध्यानी। फिर आया स्वान निद्रा। स्वान को बोला जाता है, जैसे कि हम समाज के अंदर कुत्ते को देखते हैं, कुत्ते की जो नींद होती है ना, वो बड़ी ही जबरदस्त होती है, बड़ी ही तगड़ी होती है। थोड़ी सी आहट की अगर उसको लगती है तो वो उठ जाता है और बहुत गहरी नींद सोता है और बहुत जल्दी से ही सो जाता है। तो कुत्ते जैसी नींद, ऐसी विद्यार्थियों की नींद होनी चाहिए। अगर आप विद्या अर्जन कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार के, संसार के अंदर विद्याओं के भी बहुत सारे प्रकार हैं, चाहे आप खिलाड़ी हो, खेल की विद्या अर्जन कर रहे हो, कोई घरेलू काम करे तो घरेलू विद्या आप अर्जन कर रहे हो, कुछ भी जो भी विद्या आप संसार के अंदर से सीख रहे हो, तो स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद अगर हमारी होगी, गहरी भी होती है, गाढ़ी भी होती है और वो थोड़ी सी आहट पर उड़ जाता है, ऐसे ही विद्यार्थी को अपनी नींद के संदर्भ में समझना चाहिए। कुत्ते जैसी उसको नींद रखनी चाहिए तो विद्यार्थी कहलाएगा। मैंने आपको विद्यार्थी के 3 ऐसे लक्षण बताए जो विद्यार्थी के जीवन में सटीक बैठते हैं। काकः चेष्टा बकौ ध्यानी स्वान निद्रा तथैव च। फिर अल्पाहारी। और विद्यार्थी जब ज़्यादा भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि क्या करेगी, ठप हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा भोजन करने वाले की बुद्धि बैठ जाती है। जैसे हम भोजन को खाते तो वो हमारे पेट के अंदर जाता है और पेट के अंदर जो जाएगा तो हमारा जितना भी बॉडी का ओवरऑल ब्लड है, ब्रेन से, हाथों से, पैरों से निकल करके सारा का सारा पेट में जाता है उस भोजन को हजम करने के लिए। और विद्यार्थी जब ज़्यादा भोजन कर लेगा तो उसको नींद के वश में आ जाएगा, उसको इतनी ज़्यादा नींद आएगी कि विद्यार्थी विद्या कहाँ से वो अर्जन करेगा। विद्या अर्जन करने के लिए तो हमारे पेट को कम से कम 3/4, यानी कि अगर हम 4 भाग करें भोजन के तो कम से कम 3/4 भोजन ही हमको खाना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। जिससे, और ऐसा भोजन हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जैसे कि आपने भैंस का दूध पी लिया, कोई ऐसी तामसिक वस्तु आपने खा ली जिससे कि आपको निद्रा ही निद्रा आ रही है, तो वो भी हमारे विद्यार्थी के लिए और हमारे लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती, ताकि हम उसको अगर पिएंगे तो हम पढ़ाई में अपना दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे। फिर आया अंत में जाकर के गृह त्यागी। अब गृह त्यागी, ये सबसे बड़ा प्रसंग होता है कि पहले भारत के अंदर गुरुकुल आदि का निर्माण इतना हुआ करता था, स्कूल आदि नहीं हुआ करते थे, तो गुरुकुल आदि हुआ करते थे। उनके अंदर ये शिक्षा पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी कि हमको गृह त्यागी होना चाहिए, यानी कि घर की आसक्ति के अंदर नहीं फंसना, मम्मी पापा हमेशा ये इनको चिल्लाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का आपको अभ्यास करना है। जब आप विद्या अर्जन करने के लिए स्कूल के अंदर जा रहे हो तो कम से कम वहाँ पर आपको स्कूल ही ध्यान में होना चाहिए, किताबें ही ध्यान में होनी चाहिए, टीचर ही ध्यान में होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ बैठे और आपको घर याद आ रहा है, आपको खाने की चीज़ें याद आ रही है। मतलब उन चीज़ों की जो आसक्ति हमको पकड़ करके रखती है, वो चीज़ हमको वहाँ पर अगर अनुभव होगी तो हम विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे। मैं आपको 5 ऐसे विद्या के लक्षण बता रहा हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काकः चेष्टा, कुएं जैसी चेष्टा, बुगले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, और अल्पाहारी, कम भोजन करना, और घर की आसक्ति का त्याग करना, घर की आसक्ति को छोड़ देना। अगर गृह आसक्ति रहेगी तो आप विद्यार्थी नहीं बन पाओगे। कुएं जैसा आपको एक्टिवनेस अपनी बनानी पड़ेगी, बुगले जैसा आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, तभी आप विद्यार्थी बन पाओगे। और हमारे शास्त्रों के अंदर इतनी सारी बातें इस संदर्भ के अंदर लिख रखी है और आपको समझना है, सीखना है और फॉलो करके देखना है, और इन गुणों को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करके देखना। काकः चेष्टा बकौ ध्यानी स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहार गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अगर आपको विद्यार्थी बनना है तो इन 5 लक्षणों से भरपूर होना पड़ेगा, इन 5 लक्षणों को अपने जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा। ये 5 लक्षण आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको अंदर से झकझोर सकते हैं, आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, आपको विद्वान बना सकते हैं। ये 5 लक्षण कोई सामान्य लक्षण नहीं है। बड़े ही गूढ़ अध्ययन के बाद में, बड़े ही रिसर्च करने के बाद में ऋषियों ने इन सूत्रों को, अपने विचारों को पुस्तकों के अंदर
प्रेजेंट किया, क्योंकि पहले तो ऐसे पुस्तकें हुआ भी नहीं करती थी, उन्हें मस्तिष्क के अंदर कंठस्थ करा दिया लोगों को। ऐसे ही उस समय में ऐसे ही हम होते हैं, ये कौवे जैसी चेष्टा हमको भी रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।